देखो, लड़कों को सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा वो अपने हेल्थ पे फोकस करें। लड़कों को हेल्थ पे फोकस इसलिए करना चाहिए, जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तब तक आप करियर में आगे बढ़ नहीं सकते। हेल्थ पे फोकस करो, जैसे कि बॉडी बनाओ, गंदी आदतों को छोड़ दो। अगर आप गंदी आदतें करोगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। बहुत सारे लड़के हैं जो हस्तमैथुन करते हैं, मुट्ठ मारते हैं, तो उनकी बॉडी कैसे बनेगी? भाई, मुट्ठ मारने से कभी बॉडी नहीं बनती। आपका शरीर ऐसा मजबूत होना चाहिए कि आपके माँ बाप को कोई कुछ बोले तो आप उससे लड़ जाओ। तो उसके लिए बॉडी चाहिए ना मेरी जान। इतना बॉडी तो होना चाहिए कि आपकी बीवी को कोई छेड़े तो आप उससे लड़ सको। सच कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? आपके पास अच्छी बॉडी होनी चाहिए। और अच्छी बॉडी कब कब बनती है? जब आप हस्तमैथुन करना छोड़ते हो। जो लोग मुट्ठ मारते हैं भैया, छोड़ दो, समझे? सेक्स और मुट्ठ मारना, सेक्स करना आपके शरीर को बर्बाद करता है। आप बच्चे पैदा हो तभी सेक्स करो, ऐसे इंजॉयमेंट के लिए सेक्स नहीं कर सकते, उससे आपका शरीर बर्बाद होगा। कितने मुश्किल से आपके शरीर में वीर्य बनता है, और उस वीर्य को अगर आप निकाल देते हो तो आपका बॉडी नहीं बनेगा, है ना? आप जो कुछ खाना पीना खाया और मुट्ठ मारा, सारा ताकत निकल गया, तो आपकी बॉडी कैसे बनेगी? बॉडी बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अच्छा खाना पीना खाओ, मुट्ठ मारना छोड़ दो, पानी निकालना छोड़ दो, हिलाना बंद कर दो, और जिम जाया करो। 2 किलोमीटर पैदल चलो, है ना? 2 किलोमीटर सुबह, 2 किलोमीटर शाम पैदल चलो, है ना? पैदल चला करो। उसके बाद बॉडी अच्छी बनाना है तो अच्छा खाना पीना खाओ, अनार खाओ, केला खाओ, अनार खाओ, सेब खाओ, काजू किशमिश, खजूर, दूध पिया करो। अगर उससे भी बहुत ज़्यादा शरीर कमज़ोर है तो न्यूरोबियन फोर्टे का टैबलेट लिया करो, डेक्सोरेंज पिया करो, या टॉनिक पिया करो, है ना? आर्बिटोन का टॉनिक आता है। तो इस सब से आपका शरीर ठीक हो जाएगा वापस से। लेकिन गंदी आदतें जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका शरीर नहीं बनेगा। अगर आपके पति को गंदी आदत है, अगर आपका पति बार बार सेक्स करना चाहता है आपके साथ, या आपका पति इस तरह का है, तो आप अपने पति को समझाएं कि इससे उसका शरीर कमज़ोर होगा और उसका दिमाग भी कमज़ोर होगा, उसके हड्डियों में दर्द रहेगा। तो मैं कहूँगा कि आप अपने पति को कंट्रोल करें। आप अपने भाई को समझाएं। अगर आपके भाई को ये गंदी आदत लगी है तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने भाई को ये वीडियो दिखाएं, कहें कि अगर आपको ये गंदी आदत है हस्तमैथुन की तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, इससे आपका शरीर बर्बाद होगा। किसी को भी, अगर ये आपके दोस्त को कोई है ऐसा आदत, तो उसे बोलिए कि ये काम ना करें, इससे उनका शरीर और दिमाग दोनों कमज़ोर होगा और वो कहीं किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। ओके, आगे जा कर के बच्चा पैदा करने में तकलीफ़ होगा, आगे जा कर के सेक्स अच्छे से नहीं कर पाओगे। जो लोग हिलाते हैं ना, वो सेक्स अच्छे से नहीं कर पाते, ये उनके बच्चे पैदा नहीं होते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और एक मर्द हो, जवान हो, तो बॉडी पे फोकस करो ना, शरीर बनाओ यार। अगर तुम मर्द हो तो शरीर बनाओ, जिम जाओ, योगा करो, है ना? गंदी आदतों को छोड़ दो, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ। अगर आप मान के चलो, तुम अगर कम से कम 6 घंटे सोया करो, मैं सच कह रहा हूँ, कम से कम 6 घंटे सोया करो, और सुबह सवेरे उठा करो, सवेरे उठ जाओ। समझ रहे हो? सवेरे उठना है आपको, ये नहीं कि अब उठ रहे हैं एकदम। सूर्य उदय के बाद उठना अच्छा नहीं है शरीर के लिए, समझ रहे हैं आप? सूर्य उदय के पहले उठा करो। मैं कहता हूँ 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठ जाओ, सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद उठोगे तो शरीर बेकार हो जाएगा, है ना? और कम से कम 10 बजे तक सो जाओ, है ना? 10 बजे आप सो जाओ। आपको अगर शरीर में ताकत चाहिए तो 10 बजे तक सो जाए और 4 बजे उठ जाए। हाँ, गर्लफ्रेंड है बहुत सारे लोगों की, वो कहते हैं हम सिर्फ रात में ही बात करेंगे। तो भैया दिन में बात कर ले गर्लफ्रेंड से, है ना? और दूसरी बात, अगर ऐसी है तो 9 बजे बात कर ले गर्लफ्रेंड से, 9 बजे से 10 बजे तक गर्लफ्रेंड से बात कर, सो जा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, जो लोग 10 बजे के बाद जागते हैं ना, उनमें ज़्यादा बीमारियों का खतरा रहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं हर एक इंसान से कह सकता हूँ कि 10 बजे के बाद उसे सो जाना चाहिए, नहीं तो आपका शरीर में 100 तरह की बीमारियाँ होंगी। और खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है, थोड़ा टहलना है। आपने खाना खाया, गर्लफ्रेंड से थोड़ा देर बात कर लिया, 9 बजे से 10 बजे तक सो जाओ आराम से। ओके? या अगर शादी हो चुकी है
तो 9 बजे खाना खाया, पत्नी से थोड़ा बात किया 1 घंटा, घूमे फिरे, फिर 10 बजे पति पत्नी दोनों सो जाओ, पति पत्नी दोनों सो जाओ 10 बजे। और पत्नी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पति को भी, है ना, क्योंकि देखो आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तभी तरक्की मिलेगा, सफलता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और संयम से रहें, खान पान सुधार करें, बाहर का खाना ना खाएं, हस्तमैथुन ना करें, गंदी फिल्में ना देखें, गंदी वीडियो ना देखें, गंदी चीज़ें ना सुने, तो आपका शरीर ठीक रहेगा। ओके। थोड़ा बहुत नाम जाप किया करें। नाम जाप क्या होता है? भगवान का नाम लिया करो, कम से कम 4 माला तो कर ही सकते हो, किसी भी भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, 2-4 माला कर सकते हो आप सुबह शाम। भगवत गीता पढ़ा करो, भगवत गीता पढ़ने से आपके बहुत सारा नॉलेज होगा और जीने का तरीका सीखोगे। कृष्ण भगवान की कथा सुना करो, भगवान के। आप लोग यूट्यूब में गंदी चीज़ें देखते हैं, नॉलेज की चीज़ें देखो, पॉडकास्ट देखो जिससे कुछ सीखने मिले, है ना। हार्ट अटैक क्यों होता है, इस सब बारे में भी तो पॉडकास्ट होता है, उस देख सकते हो यूट्यूब पे। सीरियल देख के सिर्फ समय बर्बाद होगा, और वो देखोगे तो कुछ सीखने मिलेगा। दूसरी चीज़, आप औरत हैं, हाँ, आपको प्रवचन सुनना चाहिए, जैसे कि अनिरुद्ध महाराज का हो गया, बागेश्वर बाबा का हो गया, ये अच्छी वीडियो देखा करें, तो उससे आपका दिमाग में अच्छी चीज़ें आएंगी। सीरियल देखने से अच्छा मैं कहूँगा अच्छी चीज़ें देखें औरतों को। और अपने संस्कार में रहा करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, संस्कार में रहो यार, संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। और ये धर्म के नाम पे आपस में ना बांटे। अगर मैं कहूँ तो ये मेरे को ये जो है ना मौलाना जी ने मुझे दिया है, ये ताबीज़ पहनने के लिए कि आप ये पहनिए, और ये यहाँ पे क्या है, प्रभु श्री राम का है। तो कोई हिंदू मुस्लिम आपको लग रहा है यहाँ पे? मैं नहीं ये मानता ये हिंदू ये मुस्लिम, देखो ताबीज़ भी है, राम जी भी है। तो इतना नहीं करना चाहिए किसी को भी, हाँ तुम दूसरे धर्म के हो हम तीसरे धर्म के, नहीं, हम सब इंडियन है भाई। और स्किल सीखो, मैं युवाओं को ये कहूँगा स्किल सीखो, जिस स्किल से आपको पैसा मिले, पैसा कमा सको, ऐसा कोई स्किल सीखो। और गांव में रहते हो तो गांव में रह करके कुछ नहीं होगा, किसी अच्छे शहर जाओ, जैसे दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, अहमदाबाद जाओ, सूरत जाओ, राजकोट जाओ, जयपुर जाओ, अच्छे शहर जाओ। अच्छे शहर में फ्लैट लेकर के रहो, किराया लेके घर रहो, वहाँ किसी बंगलों में रहो। तो अच्छे शहर में जाने से क्या है कि वहाँ अच्छे लोग मिलेंगे आपको। और गांव घर में तो आपको पता ही है हमेशा राजनीति ही होता है, खास करके बिहार यूपी में। तो मैं कहूँगा अच्छे शहर जाएं, उसके लिए आपको कोई स्किल सीखना पड़ेगा। स्किल ITI कर लो या डिप्लोमा कर लो, ये इंजीनियरिंग करते हो तो अच्छी कॉलेज से करो, अच्छी स्कूल में पढ़ो। अगर युवा हो तो अच्छी स्कूल में नाम लिखाओ, अंग्रेजी स्कूल में, तो वहाँ की पढ़ाई अच्छी होगी। अच्छे कॉलेज में नाम लिखाओ, वहाँ की पढ़ाई अच्छी होगी। तो इस तरह से अच्छा स्कूल अच्छे कॉलेज में पढ़ो, ताकि तुम्हारा दिमाग अच्छा हो, आगे बढ़ सको। ये बात आपको समझ में आया कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए, तभी आप अपने लाइफ में आप तरक्की करोगे। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, आपको जो करना है वो तो आप करोगे ही, है कि नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। और हाँ, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, उनको देखो और अपने करियर पे ध्यान दो, क्योंकि आपके माँ बाप ही आपके भगवान हैं। और हर दिन एक्सरसाइज करते रहो, गंदी आदतें छोड़ दो। और गर्लफ्रेंड है तो 1 घंटा से ज़्यादा बात मत करो, और अपने करियर पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं तो समाज में कोई इज्जत नहीं करेगा। आपके पास पैसा होगा तो ही लोग इज्जत करेंगे, गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं करता, उसको लोग रिजेक्ट कर देते हैं गरीब लोगों को। दुनिया में आपके रिश्तेदार आपके अपने नहीं होंगे। अगर आप इलाज के लिए पैसा चाहिए तो आप खुद पैसा कमाओगे तो उसी से होगा, कोई नहीं देगा। किसी से पैसा मांगो, चाहे वो माँ बाप ही हो, आपसे नफ़रत करना शुरू कर देगा। और किसी को पैसा दे दो, देखो वो खुश हो जाएगा। ये दुनिया का नियम है। अपने माँ बाप को पैसा दे दो, ये गिफ्ट दे दो, खुश हो जाएंगे, और उनसे मांगो दुखी हो जाएंगे। ये दुनिया का नियम है भाई। माँ बाप भी उस बेटे को पसंद नहीं करते जो बेटा माँ बाप से पैसे मांगता है या बेरोजगार है। माँ बाप उस बेटे को पसंद करते हैं जिसके पास पैसा है। दुनिया में पैसे के बिना तुम्हारा कोई इज्जत नहीं करेगा, चाहे वो तुम्हारा माँ बाप हो चाहे कोई भी हो। नहीं तो विकलांग लोगों की लोग इज्जत नहीं करते, कहते यार कब मरे ये,
चाहे उसके माँ बाप ही क्यों ना हो। तो ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है।